जय भारत बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ क्रमांक 1 ध्वनि कविता के बारे में कुछ दो शब्द आपको उस कविता के उद्देश्य के बारे में बताना चाहेंगे। कविता का सार यानी उस कविता का उद्देश्य क्या है, कविता से हमको शिक्षा क्या मिलती है, वो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के लेखक हैं। ध्वनि कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को जीवन में निराश न होने की प्रेरणा देता है। मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। कवि ने अपने उत्साह के माध्यम से फूलों, पत्तियों व कलियों में नवजीवन की कल्पना की है। वे चाहते हैं कि ये अंतिम समय नहीं है, अभी तो उसके जीवन रूपी वन में खुशियों रूपी वसंत का आगमन हुआ है। अपने जीवन के इस वसंत काल में वो प्रत्येक कली को साहस नाचते हुए देखना चाहते हैं। वे वसंत ऋतु में अलसाई कलियों पर अपने सपनों से भरे हुए हाथ को फेरकर उसमें असीम प्रेरणा व्याप्त करना चाहते हैं, जिससे वे सदा खुश रहे। अर्थात वे मनुष्य के जीवन में जोश और उमंग का संचार करना चाहते हैं। इस कविता में कवि ने हमको ये प्रेरणा देने की कोशिश की है कि इंसान को अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर जीवन में आज दुख है तो कल सुख आएगा। अगर हम कठिनाइयों को सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि कठिनाई पीछे छूट जाती है और मंजिल मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। अगर मन ही उदास हो गया, मन ही हार गया, तो हमें छोटी से छोटी कठिनाई भी हमको अपने मंजिल तक पहुंचने से रोक सकती है। इसलिए कवि ने हमको ये संदेश देने की कोशिश की है कि जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य एक समान नज़र आता है, आकाश एक समान नज़र आता है, उसी तरह से हमको जो है अपने जीवन में कठिनाइयों, सुख दुख और जो मुसीबतों का सामना करते हुए हमेशा एक जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। कभी हमको कठिनाइयों में हार मानकर पीछे हटने या अपने मंजिल पर जाने से स्थिर हो जाने के लिए हमें मन में विचार ही नहीं लाना चाहिए। बोलते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन हार गया तो समझो हम अपने जीवन से हार गए, और अगर मन जीत जाता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाई को हमारा मन उत्साह और हौसले और जोश के साथ में पार कर जाता है। इसलिए कवि ने हमको ये प्रेरणा दी है कि हमको हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। कभी किसी मुसीबत का सामना करते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए, कठिनाइयों को काटना चाहिए, उसको अपने आप को कटाना नहीं चाहिए कठिनाइयों से। यही हमको प्रेरणा इस कविता से मिलती है।